हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जब 6.1 के इंट्रोडक्शन करवाया था तब भी करवा चुका हूँ, दोबारा कर लेते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा आपके लिए। तो पैरेलल लाइंस तो आपने सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। पैरेलल लाइंस क्या होती है? वे लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। डिफरेंस इन बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज सेम, ठीक है। ऐसी दो लाइन जो कभी भी आगे बढ़ाने से नहीं मिलती। अब बात आती है देखो ट्रांसवर्सल की, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन, ये तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग पॉइंट पे एक लाइन कट करें, ठीक है ना। कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन हो और उन लाइनों को एक लाइन, तो जितनी भी लाइन उतने पॉइंट पे डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, कट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं ट्रांसवर्सल की। ए लाइन, आप नोट कर लीजिए, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स। ऐसे ही बोला था मैंने, बिल्कुल। टू और मोर लाइन्स at distinct points is called a transversal। तो उसको हम किस नाम से पुकारेंगे? ट्रांसवर्सल के नाम से पुकारेंगे, ठीक है जी। तो आपको पैरेलल लाइंस का भी पता चल गया, अब आपको ट्रांसवर्सल का भी पता चल गया, ठीक है जी। अब जो ये फिगर बनाई है मैंने, देखो मैंने दो लाइन ली M और N। किस तरह से ली कि M है वो पैरेलल है N के, एंड L इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। N जो है आपके पास वो क्या है? एक लाइन है जो किसका काम करेगी? हमारे यहाँ ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अब इस फिगर के बेस पे, ठीक है, आपके तीन चार रिजल्ट आते हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है उसको मैं ए नाम देता हूँ, उसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास बी आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। फिर सी आता है, अल्टरनेट हो चुका है तो एक्सटीरियर आएगा फिर, ठीक है जी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। और एक आपके पास आता है डी, को इंटीरियर एंगल्स। फिर इनके बेस पे एक्सियम है, पहले मैं इन सबको आपको बता देता हूँ, फिर आपको क्या है जो हमारे एक्सियम है वो आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? जो एक ही तरफ हो ट्रांसवर्सल के और एक छोड़ के हो। जैसे 1 है हमारे पास, 1 को अगर 4 को छोड़ के 5 ले लें तो एंगल 1 कोरस्पॉन्डिंग है एंगल 5 के, और ये दोनों इक्वल होंगे। एक ही कंडीशन है जब M और N क्या हो? पैरेलल, और वो मैं लेके चल रहा हूँ, ध्यान से बेटा जी, ठीक है। M और N अगर पैरेलल लाइंस हैं तब ये चारों कंडीशन कैसे वेरीफाई होती है वो बता रहा हूँ। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 5 के, यानी कि आपको कहीं पे बताना है एंगल और 5 में, 1 और 5 में क्या रिलेशन है, वो इक्वल हैं, तो क्या कहोगे आप? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है जी। तो ऐसे ही 2 और 6 में है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल 6 के हो जाएगा। फिर अगर 4 और 8 की बात करें तब भी यही कंडीशन लगती है, और इधर से अगर 3 और 7 की बात करें तब भी यही कंडीशन लगती है। तो ये आपके चार कंडीशन है किसकी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बात करेंगे, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 6 के इक्वल, एंगल 4 6 के इक्वल हो जाएगा, और जो 3 है जी वो हो जाएगा 5 के इक्वल,
दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अगर आपका एंगल 370 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। 1 और 2 क्या लीनियर पेयर बनाते हैं, 1 4 2 3, मतलब लीनियर पेयर के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और एक रे उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वहाँ से हम क्या बना सकते हैं, हम लीनियर पेयर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए और समझते रहिए। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात आती है, बाहर की, यानी कि 1 का 7 के साथ रिलेशन बनेगा, यानी कि 1 = 7 होएगा। ठीक है जी, 2 का किसके साथ बनेगा, 8 के साथ बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, यानी कि एक की तरफ, या तो हम इस तरफ की बात करेंगे या फिर इस तरफ की बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बनता है, जो 4 और 5 है, जो 4 और 5 है, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनमें क्या होता है, ऐड होता है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल होता है। ये है इसकी खास बात। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स, इनको अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, ALLIED, अलाइड एंगल्स। ठीक है जी, को इंटीरियर एंगल कह लो, हम ज़्यादातर मतलब को इंटीरियर एंगल ही यूज करते हैं वर्ड, तो यही हमारी जुबान पे रहता है। तो 4 और 5 का क्या रिलेशन हुआ, दोनों का समझौता 180 होता है। इसी तरह 3 और 6 का भी क्या रिलेशन बनेगा, एक ही तरफ के एंगल है ट्रांसवर्सल के, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ध्यान से बिल्कुल समझ लीजिए, कोई इसमें खास बात नहीं है। ये चीज़ बार बार देखिए, आप पॉज करके वीडियो को देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब हम क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारी बुक में, वो आता है एक्सियम 6.3। देखिए मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, एक्सियम 6.3 है हमारे पास। क्या कहता है, कहता है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, अभी दिखाया ना हमने कि हमारे पास कोई भी 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करके जा रहा है, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक पेयर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का होगा वो क्या होगा, आपके सामने इक्वल होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक्सियम आता है 6.4 आता है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, 6.4 क्या कहता है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, अगर आपके पास 2 लाइन है और उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ठीक है, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या हो गया, ये जो एक्सियम 6.3 था उसका कन्वर्स पार्ट हो गया। उसमें तो क्या कहा था, अगर आपकी पैरेलल लाइन है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, यानी कि ये चीज़ दे रखी थी कि लाइन अगर पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो क्या होंगे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उल्टा हो गया, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। आप समझिए, कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, यहाँ पे पैरेलल नहीं कहा, सिर्फ 2 लाइन, सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, और हमें एंगल पहले इक्वल मिल जाते हैं, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसका क्या हो गया, ये कन्वर्स पार्ट हो गया। ठीक है, पहले में लाइंस पैरेलल दी होंगी, ट्रांसवर्सल होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सेकंड में उल्टा है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस क्या है, हमारी पैरेलल है। ठीक है जी, चलिए जरा, अब आपके पास एक 6.2 थ्योरम आती है, देखिए ज़रा 6.2 थ्योरम क्या कहती है, कहता है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, 2 पैरेलल लाइंस को क्या करता है, कट करता है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। ठीक है जी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इनकी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जिसका प्रूफ होगा मैं आपको करवाऊंगा, जैसे मैंने आपकी फर्स्ट थ्योरम करवाई है 6.1। ठीक है, उसके प्रूफ की जरूरत है वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, इस थ्योरम का भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद क्या आते हैं, 3 रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कहता है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये भी कन्वर्स हो गया किसका, 6.2 का। आपके पास बुक है, ध्यान से पढ़िए, मेरी जुबान को सुनते रहिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वर्ड्स को सुनिए बिल्कुल ध्यान से। ऊपर क्या था, अगर आपके पास लाइन्स पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसका उल्टा है, अगर आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले ही इक्वल मिल जाए हमें, यानी कि पता लग जाए ये भी 50 का है ये भी 50 का, तो हम कह सकते हैं कि जो ये CD और AB है ये दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल है, ठीक है। 6.4 क्या है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये बात कर रहा है आपकी को इंटीरियर की, जो मैंने बताया था। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो एंगल का सम कितना हो, 180। कहते हैं इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए जैसे ये ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइन तो सेम साइड की बात कर रहा है, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are equal। अब हमें कोई कंडीशन मिल जाए, हमें पता चल जाए भाई इसका और इसका सम क्या है, 180 है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम क्या कह देंगे कि AB लाइन है किसके, पैरेलल है CD के, ठीक है जी, सही है, ओके। चलिए जरा आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6.6 थ्योरम है। क्या कहता है, कह रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, दो लाइन हैं वो किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जैसे इसमें दे दे कि L तो हमारी पैरेलल है M के और M हमारी पैरेलल है N के, यानी कि बीच में कौन आ गया, M आ गया। अब एक M ऐसी वैल्यू है, लाइन है जो इसके भी पैरेलल है, ध्यान से, और जो इसके भी पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात सोचिए, अगर मैं इसको बीच में से हटा दूं, बीच में से हम हटा दें तो L और M भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये आप करके भी देख सकते हैं, सर्वमान्य सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है, अगर L आपके पास M के पैरेलल है और M L के पैरेलल है, समझिए ना, कह रहा लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। लाइन है हमारे पास दो, एक L है और एक N है, और वो क्या है, पैरेलल है सेम लाइन। सेम लाइन कौन है बीच में, M है, दोनों की कॉमन है, तो आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। 6.6 थ्योरम ये कहती है आपको, ठीक है। इनके रिजल्ट है, रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एज इट इज़ आपको वहाँ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रीजन तो देना होता है ना हर एक काम का, कि हमने ये किया है तो क्यों किया है, ठीक है जी। चलिए चलो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्या कहता है, इन द फिगर दी हुई आपके सामने मैंने बना दी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल टू CD, ठीक है जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको शो भी करना है क्या, कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। यानी कि अब हमें दिया नहीं हुआ, अगर हमें दिया होता तो हम सीधा कह देते x और y क्या है, इक्वल है, ये 130 आ जाएगा अल्टरनेटिव सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बन जाती बात। अब नहीं बनी बात तो कोई बात नहीं, देखिए ज़रा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, क्या क्या, फाइंड एंगल A एंड B, वैल्यूज निकालनी हमने A और B की, ठीक है, सॉरी A और B नहीं, X एंड Y, ठीक है जी। X और Y की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है, और शो करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है हमारे पास क्या, कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। ये भी प्रूव है, ये भी प्रूव, दोनों ही प्रूव करनी है हमने वैल्यूज। चलिए ज़रा अब हम क्या करते हैं, हमारे पास AB और CD हमारे पास क्या है, दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है, सिर्फ दो लाइन है, तो इसको नाम दे देते हैं हम EF, ठीक है जी। ये क्या है, हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। नाउ AB एंड CD आर
2 lines and EF is a transversal। ठीक है जी, तो EF क्या है आपके पास, एक ट्रांसवर्सल है, ध्यान से। ठीक है, तो चलिए ज़रा अब हम कंडीशन का यूज करते हैं कि देयरफॉर CD एंड EF, इस पॉइंट को नेम दे दूं मैं कुछ, इसको दे देता हूं मैं O पॉइंट और इसको दे देते हैं हम G पॉइंट का नाम। ठीक है, देयरफॉर लाइंस CD and EF intersect each other at point O। क्या करती हैं, CD और EF, सीधी सी हमने दो लाइन ले ली जो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे। तो इट इम्प्लाइज, तो जो हमारा y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 130 के। और रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मैं आप को बता चुका हूँ। ठीक है जी, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी, सिमिलरली इसी तरह से, ठीक है, अब हम यहाँ पे सिमिलरली तो नहीं लगा सकते, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, ए बी जो हमारी EF है उसको तो लाइन लेके चलेंगे और जो हमारा GA है उसको क्या मान के चलेंगे, रे मान के चलेंगे। ठीक है जी, नाउ EF इज ए लाइन, EF क्या है आपके पास, एक लाइन है, एंड AG इज ए रे, AG क्या है हमारे पास, एक रे का काम करेगी। तो क्या कहा था, जब भी किसी लाइन के ऊपर एक रे को गिराया जाता है तो दोनों जो एंगल है वो क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर बनाते हैं। इट इम्प्लाइज x + 50 डिग्री इज इक्वल टू किसके है, 180 के। ब्रैकेट में लिख दिया आप लीनियर पेयर LP। ठीक है जी, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 - 50 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। ठीक है, तो नाउ x इज इक्वल टू 130 एंड y इज इक्वल टू 130। हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या मिल जाता है हमें, x और y इक्वल मिल जाता है। अब अगर आप ध्यान से फिगर देखोगे, अगर हमारी पलट के, तो क्या हुआ हमारे पास, x और y इक्वल मिल गए। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं मिलते, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, कन्वर्स पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, अगर ट्रांसवर्सल की दो लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे पास लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। ठीक है जी, तो इट इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, जो आपकी AB लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के। रीजन में क्या लिखेंगे आप, पूरी की पूरी थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम क्या थी, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। इफ़ ए ट्रांसवर्सल, मैंने कहा था ना ये रिजल्ट यूज होंगे सारे। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then lines are parallel। तो ये आपने रिजल्ट इसके रीजन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सीधा मत लिख के आ जाइए फिर के पेपर में कई बार जैसे हमारे एग्जाम्पलों में लिखा था ना, थ्योरम 6.3 थ्योरम 6.4, नहीं, आपको उस रिजल्ट को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फिगर इफ़ AB पैरेलल है CD के, गिवन है हमारे पास क्या क्या,
ए बी पैरेलल है आपके पास सी डी के, कोमा, और जो आपकी सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है जी। एंड एक और है रेशियो दिया हुआ आपको, वाई और जेड जो एंगल है हमारे पास वो दिया हुआ 3 और 7 का रेशियो। क्या कहता है, फाइंड एक्स। तो एक्स हमने फाइंड आउट करना है ध्यान से। अभी हमने की थी एक बात कि अगर कोई भी दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, ई एफ के। वेरी गुड, क्योंकि देखो ए बी सी डी के भी पैरेलल है, फिर सी डी दोनों में कॉमन होगी, यानी कि ये लाइन है ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी, तो ये ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ रिजल्ट लिख दीजिए, लाइन्स पैरेलल टू ए, lines parallel to a same line are parallel to each other। देखो रिजल्ट तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हमारी मजबूरी है, अगर आपको अच्छा करना है तो रिजल्ट तो आपको याद करने पड़े। कोई बात नहीं, हो जाएंगे साथ साथ में, आप सुनते रहिए, फिर ध्यान से जब पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें एक बात तो प्रूव कर दी कि जो हमारी ए बी है वो ई एफ के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ए बी और ई एफ के पैरेलल होगी तो जो आपका y है वो z के इक्वल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू z। ठीक है, ओहो मैं सॉरी बेटा जी, सॉरी नेम ही गलत लिख गया। तो बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। फाइंड x, तो ये x और z हो गया। यानी गलतियाँ हो जाती है ऐसे ही। चलिए, तो x और z हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है जी, सही है। यानी कि जो z की वैल्यू थी अब वो कहाँ चली गई, अब वो x के पास चली गई। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर क्या करना है अब। नाउ लेट, मान लेते हैं कि जो आपका y है वो 3a के इक्वल है और जो आपका z है वो किसके इक्वल आएगा, 7a के इक्वल आए। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम इनके इक्वल, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है, तो इनके साथ कुछ ना कुछ क्या लगा लेते हैं, एक वेरिएबल। तो ये बन जाएगा 3a और ये बन जाएगा 7a। अब जो आपका z है वो हम प्रूव कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है जी, चलिए। एंड जो आपकी ए बी है वो गिवन है, पैरेलल है किसके, सी डी के। इट इम्प्लाइज, तो जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा, 180 के। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एंगल, तो इसको क्या बोला जाता है, को इंटीरियर एंगल। बिल्कुल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो ये आपके क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं इसके अंदर। x हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 नहीं दिया हुआ है। y हमारे पास क्या है, 3a इज इक्वल टू किसके, 180 के। तो ये बन जाता है आपका 10a इज इक्वल टू 180 एंड इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 18 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आई हमारी, 18 डिग्री आ गई। ठीक है, हमने क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो हैंस x इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या था, 7a, a हमारे पास क्या आया है, 18 आया है, और 18 7 जा क्या होता है, 126। ठीक है जी, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू किसके बराबर आया हमारे पास, 126 डिग्री के आ गया। ठीक है जी, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से कीजिए, इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे पास x दिया है, y दिया है और z दिया है। ए बी तो सी डी के पैरेलल थी और सी डी ए एफ के पैरेलल। तो हमने एक थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन और सेम लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इसी तरह से तो x और y का क्या, x और z का क्या रिलेशन बना, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर बनता है, ये बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी,
तो एक्स और जेड इक्वल हो गए। तो एक्स और जेड इक्वल होते ही फिर हमने देखा ए और बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल दी हुई है। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन बनेगा, को इंटीरियर एंगल, जो किसके इक्वल होते हैं 180 के। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएंगी, एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यू आ सकती है। हमें एक्स बताना था तो हमने एक्स की बता दी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो आपकी लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल दी हुई है हमारे पास। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और जो ये आपका ई एफ है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, यानी कि ये बनाता है आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, ये साइन भी आपका परपेंडिकुलर का होता है। एंड एंगल जी ई डी, चले जरा गिवन में क्या क्या है आपके पास, एक तो दे रखा है जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है, जो आपका एफ ई है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। इसको भी लिखने का तरीका होता है, जो परपेंडिकुलर है वो पहले और जिसके ऊपर है यानी कि जो लाइन बेस होगा वो बाद में। ठीक है, उसके बाद एंड, और क्या दिया हुआ है, जो आपका एंगल है जी ई डी वो 126 दे रखा भाई, जी ई और डी, यानी कि ये यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक ये आपका 126 डिग्री का दिया हुआ है। ओके जी, फाइंड आउट क्या क्या करना है हमने, प्रूव में क्या क्या आएंगे हमारे पास, एंगल ए जी ई कोमा एंगल जी ई एफ कोमा एंगल एफ जी ई। ठीक है जी, ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमने, जी ई एफ, जी ई और एफ। अच्छा जी, यानी कि सिर्फ अकेला ये फाइंड आउट करना है, ये ठीक है फाइंड आउट करने हैं हमने। और एफ जी ई, एफ जी और ई, अच्छा जी, यानी कि ये इसका इंटीरियर का भी फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए जरा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो फाइंड आउट करना है आपको मैंने बता दिया। अब सबसे पहले क्या है, हम इस एंगल को निकालेंगे। देखिए ये कैसे निकलेगा, अब हमें पता है कि पूरा तो है ये 126 डिग्री का, ठीक है, और ये जो बाहर बचता है ये 90, तो 120 में से अगर 90 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, जी ई एफ बचेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलिए जरा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, शुरू करते हैं। आपका जो एंगल है कौन सा, जी ई एफ, ठीक है, एंगल जी ई एफ कैसा आएगा, एंगल जी ई डी में से, एंगल जी ई डी में से माइनस कर दें किसको, एफ ई डी को, एंगल एफ ई डी को, ध्यान से। तो जो आपका जी ई डी है वो दिया हुआ है हमें कितना, 126 डिग्री, एफ ई डी भी हमें दिया हुआ कितना, 90 डिग्री का। तो अगर हम माइनस करेंगे तो जी ई एफ आ जाएगा और वो आएगा आपके पास 30, हाँ 6 और 12, बिल्कुल सही 36 डिग्री। ठीक है जी, आ गया अब आपके पास 36 डिग्री। चलिए ज़रा, एंड आपके पास क्या दिया है, जो आपकी ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। अगर ये पैरेलल है इसके और इसके तो जी ई किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का, बिल्कुल सही। एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। तो जी ई अगर आपके पास ट्रांसवर्सल है तो इसको ध्यान से देखिए आप, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ये पैरेलल लाइन होगी, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये जो पूरा एंगल है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सही, इम्प्लाइज एंगल ए जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 126 के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए जी ई किसके है, जी ई डी के इक्वल है, जो कितना है 126 डिग्री। देखिए दो एंगल तो आपके निकल गए, जी ई एफ भी हमारा निकल गया, ए जी ई भी हमारा निकल गया। अब रहेगी बात एफ जी ई की, एफ जी ई ये भी जी है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ आपकी ए बी क्या है, ए बी इज ए लाइन है एंड जी ई इज ए रे।
जी ई को क्या मान के चलते हैं, एक रे मान के चलते हैं। तो क्या कहता है, अगर कोई रे होती है तो ये दोनों का पेयर क्या बनेगा, 180 के इक्वल बनेगा। इट इम्प्लाइज एंगल ए जी ई प्लस एंगल कौन सा, एफ जी ई, किसके इक्वल, 180 के इक्वल। क्या बनाता है, लीनियर पेयर। वेरी गुड। चलिए, इट इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमारे के पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एंगल ए जी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 126 दी हुई है, प्लस एंगल एफ जी ई हमने निकालना है, इज इक्वल टू किसके, 180 के। सही है। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस का 126 डिग्री। ठीक है। तो इम्प्लाइज एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है थर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है।